तो यार पिछली वीडियोस में हम लोग गिट ब्रांचिंग और गिट स्टैश कमांड के कॉन्सेप्ट तक को समझ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो ब्रांचेस को मर्ज कैसे करते हैं। अगर दो ब्रांचेस में अलग अलग कोड पड़ा हुआ है तो उन कोड को मर्ज कैसे करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, और गिट पुल कब करते हैं, गिट मर्ज कब करते हैं, गिट रिबेस कब करते हैं, और गिट मर्ज और रिबेस में क्या डिफरेंस होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। सो इस वीडियो में आपको फॉर श्योर कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फॉर सपोज यार आप एक मेन ब्रांच पे काम कर रहे हो, उसका नाम मेन है, और इस ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपने इसमें कुछ कोड चेंजेस किए, लाइक आपने एक कमिट कर दिया C1। फाइन, आपने एक कमिट कर दिया C1, कुछ कोड में चेंज किया, आपने एक कमिट कर दिया C1, दैट्स फाइन। अब क्या चाहते हो आप कि एक कोई दूसरा डेवलपर आता है या दूसरा कोई पर्सन आता है और वो चाहता है कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा इस कोड में। तो आप उसको कहते हो कि आप यार इस मेन ब्रांच पे काम ना करके आपने उसको एक नई ब्रांच चेकआउट कर दी, इट मीन्स एक नई ब्रांच बना दी इस कमिट के बाद। और आपने इस मेन से एक नई ब्रांच बना दी, उसका नाम दे दिया B2। और B2 ब्रांच में वो बोला कि आप उसको काम करो। यार वो B2 ब्रांच में जब काम करेगा तो फॉर सपोज उसने कुछ काम किया और उसने काम करने के बाद उस काम को कमिट किया, उसका नाम रख दिया C3 कमिट, ठीक है। अब वो चाहता है कि मेरा काम हो गया है उस थर्ड पर्सन का, अब वो चाहता है कि वो उस चेंजेस को आप इसमें वापस मेन ब्रांच में मर्ज कर लो। अच्छा, अगर आपने इस मेन ब्रांच में कोई काम नहीं किया है, लाइक कोई कमिट नहीं किया है, ये अभी के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फॉर सपोज आपने इस मेन में C1 कमिट किया था और उसके बाद आपने ब्रांच ब्रांच कट करी थी, तो C1 का कोड इस B2 में भी है। उसने C3 का कमिट किया, लाइक सी कुछ चेंजेस किए और C3 एक कमिट किया। अब चाहते हो कि आप इसको मर्ज करना है मेन में, तो आप इसको सिंपल गिट पुल करके कर सकते हो। क्या करना है आपको, मेन ब्रांच पे आप मेन ब्रांच पे आओ और मेन ब्रांच पे लिखना है गिट पुल ओरिजिन C3। राइट, गिट पुल ओरिजिन C3, कि आप गिट पुल करना चाहते हो कहाँ से, C3 से, रिमोट के C3 ब्रांच से। अच्छा, जब C3 से पुल करोगे तो सिंपल आपका मेन में ये कोड आपका चला जाएगा, क्योंकि आपने इसके बाद कोई चेंजेस भी नहीं किए हैं। आपकी जो ब्रांच है वो क्लीन है और कुछ कमिट नहीं है आपके इस मेन ब्रांच पे। तो आपने जब B2 पे काम किया तो आप C3 कमिट के बाद इसको सिंपल यहाँ पे आप मर्ज कर लोगे, तो यहाँ पे एक कमिट आ जाएगा C1 और C3। राइट, ये आप समझ गए कि गिट पुल से ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक और कमिट कर दिया, लाइक C2 C3 4 C5 C6 जो भी कमिट कर दिए, कुछ आपने भी कमिट कर दिए, इसने भी C3 C6 C8 कुछ भी कमिट कर दिया, अब दोनों ब्रांचेस पे कमिट हो गए हैं नए नए। तो अब जब आप चाहते हो कि मेन ब्रांच में ये B2 ब्रांच मर्ज करना है, तो आप सिंपल अब गिट पुल से नहीं कर पाओगे, या गिट पुल से करोगे भी तो आपको कुछ मर्जिंग का इश्यूज आएगा। तब आपको गिट मर्ज की तरफ जाना है, क्योंकि अब ये कमांड जो है बोलेगी कि आपको मर्ज करना पड़ेगा कोड, क्योंकि आपका कोड अलग हो गया है इस कोड से। जब आपने यहाँ से ब्रांच कट करी थी तब के बाद से ये कोड C2 में एक और कोड आ गया है। मे बी इसमें सेम फाइल में चेंज हो सकता है या डिफरेंट फाइल में चेंज हो सकता है, सेम फाइल में सेम लाइन पे चेंज हो सकता है, राइट। तो अब आपको गिट मर्ज करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आता है गिट मर्ज और गिट रिबेस। आप इन दो तरीकों से मर्ज कर सकते हो कोड दोनों ब्रांचेस के, लेकिन कब गिट मर्ज करना है कब गिट रिबेस करना है इसको आपको समझना है, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जब आप गिट मर्ज करोगे इस मेन ब्रांच से, तब इस C2 और C3 यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। लाइक ये वाली जो लाइन है, ये आपके जो चेंजेस आ रहे हैं, और ये C3 वाली ये लाइन आपकी मर्ज हो जाएगी। और यहाँ पे एक नया मर्ज कमिट बन जाएगा जिसका कुछ बाय डिफॉल्ट नाम होगा मर्ज कमिट करके। अच्छा, ओके। और फिर इसके बाद जब ये नई जो लाइन बनेगी, आगे आप जब देखोगे तो उसमें आपके पास होगा C1 कमिट, C2 कमिट, जो कि ये दोनों आए थे, और आपने C3 यहाँ पे मर्ज किया था, तो आपके पास एक मर्ज कमिट आएगा। और इस मर्ज कमिट के अंदर आपका ये C3 कमिट होगा, राइट। तो आपके पास सारा चेंजेस आ गया, बट एक न्यू मर्ज कमिट बन जाएगा यहाँ पे, जो कि दिखाएगा कि हाँ आपने कुछ मर्ज किया है इस पे। अच्छा, तो ये गिट मर्ज करने से हो जाएगा। इस टाइम जब आप गिट गिट मर्ज कमांड चला रहे हो यहाँ पे, गिट मर्ज C3 करके, तब अगर आपके फाइल्स में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लाइक आपने सेम लाइन में कोई चेंज नहीं किया है,
तब आप ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कन्फ्लिक्ट आता है, लाइक सेम लाइन में आपने इस ब्रांच में भी सेम लाइन में, इस ब्रांच में उसी लाइन में काम कर दिया है, तो कुछ कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो वो आपको शो करने लगेगा, तो आपको उसको रिजॉल्व करना है, फिर गिट ऐड करना है, और गिट ऐड करने के बाद ये फिर से आप उसको कमिट कर सकते हो, तो मर्ज कमिट बन जाएगा। अच्छा, या आपको समझ में आ गया कि गिट पुल कब करना है और गिट मर्ज कब करना है। फाइन, अब गिट रिवेज देखते हैं कि करने से क्या होता है। सिंपल वही सिनेरियो ले लेते हैं, इसमें नीचे आ जाते हैं कि जब आपके पास मेन ब्रांच है, आपने C1 कमिट किया और उसके बाद एक ब्रांच कट कर दी B2, और अगर यहाँ पे आप C2 कमिट नहीं करते हो लाइक इस मेन ब्रांच में, तो आप C3 को सिंपली गिट पुल से मर्ज कर सकते हो, दैट ऑलरेडी यू नो। अगर आपने यहाँ पे C2 कमिट कर दिया या कुछ और कमिट कर दिए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, गिट मर्ज या गिट रिबेस। तो अगर आप यहाँ पे गिट रिबेस कमांड चलाओगे, गिट रिबेस B2, लाइक B2 को बेस मान के, क्या तो क्या होगा कि B2 एज अ बेस यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि अब जो भी कमिट आपके इस कमिट के बाद आए हैं, वो उसका बेस ये B2 ब्रांच हो जाएगी। तो उसमें होगा क्या कि मर्ज कमिट तो कोई नहीं बनेगा, पर जो ये C1 कमिट है वो तो ऐसे रहेगा लाइन में, और उसके बाद ये जो B2 के कमिट हैं वो कमिट आ जाएंगे यहाँ पे C3। उसके बाद जो आपने ये कमिट किए हैं वो उस लाइन में आ जाएंगे, लाइक इस जो भी ये कमिट होंगे, यहाँ C3 C4 कमिट भी हो सकता है। फाइन, ये कमिट एक पहले क्या करेगा, गिट रिबेस एक लोकल स्टोरेज में रख देगा। ओके, ठीक है। अब इस C3 को इस C1 के बाद कमिट में ऐड कर देगा, लाइक ये, और इस C2 और C4 को लास्ट में ये ऐड कर देगा। तो इसमें कोई मर्ज कमिट नहीं बनेगा एक्स्ट्रा, बट ये कमिट इस तरह से दिखेंगे, और ये नीट एंड क्लीन एक कमिट हिस्ट्री रहेगी, लाइक C1 फिर C3 फिर C2। फाइन, तो इस तरह से एक एक नीट एंड क्लीन कमिट हिस्ट्री रहती है। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लाइक इसमें नीट एंड क्लीन हिस्ट्री तो रहती है, पर आपके पास जो एक डिटेल होती है कि कब किसने क्या मर्ज कहाँ पे किया है, वो डिटेल कम हो जाती है। इसमें नीट एंड डिटेल पूरी रहेगी, लेकिन नीट एंड क्लीन कम रहेगा। नोट्स बनती जाएंगी, लाइक कमिट्स की गांठें बनती जाएंगी, राइट, नोट्स बनते जाएंगे। तो अभी आपको गिट पुल गिट मर्ज गिट रिबेस समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे, VS कोड में चल के, कोड में कमिट करके, कोड में कुछ चेंजेस करके समझेंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, जिनको भी कुछ अभी भी डाउट होगा तो। अच्छा, तो हम लोग VS कोड में आ गए हैं, और हम लोग अभी सारा कुछ एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोग मेन ब्रांच में हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ब्रांचेस कितनी हैं। फाइन, सो गिट ब्रांच, इसमें मेन और न्यू ब्रांच दो ब्रांचेस हैं, हम लोग मेन ब्रांच में हैं। फाइन, और अभी हम लोग चेक करेंगे कि गिट स्टेटस, तो इसमें लिखा ऑन ब्रांच मेन चेंजेस नॉट स्टेट्स फॉर कमिट, ये बता रहा है कि कुछ फाइल्स हम लोगों ने ऐड करी हैं मेरे ख्याल से, तो इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और अभी चेक करते हैं। सो यू ऑन ब्रांच मेन योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन मेन, लाइक मेन से आपका जो लाइक सर्वर से गिटहब से कोई भी चेंजेस पुल करने को नहीं है, और ना ही कुछ कमिट करने को है, ना ही कुछ आपने चेंजेस किए हैं, तो इट्स नीट एंड क्लीन हिस्ट्री। ओके, अभी चेक कर लेते हैं कि लास्ट कमिट कौन सा है। गिट लॉग करेंगे तो इसमें दिखा देगा कि आपका लास्ट कमिट है न्यू फाइल एडेड। फाइन, तो न्यू फाइल एडेड ये लास्ट कमिट है। ओके, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे मेन ब्रांच में, और इसको क्लियर कर देंगे। Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+Z। ओके फाइन, ठीक। तो यार हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग मेन ब्रांच पे तो हम लोग हैं, अब हम लोग चलते हैं न्यू ब्रांच पे, लाइक एक दूसरी ब्रांच पे जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, न्यू ब्रांच पे। फिर उसमें कुछ कोड चेंजेस करेंगे और उसमें कमिट करेंगे, फिर आके उसको इसमें मर्ज करेंगे आके। फाइन, तो हम लोग गेट चेकआउट न्यू ब्रांच, तो हम लोग अभी न्यू ब्रांच पे आ गए हैं, स्विच टू ब्रांच न्यू ब्रांच, आप यहाँ देख सकते हो न्यू ब्रांच। और इसके बाद योर ब्रांच इज़ अप टू डेट विथ ओरिजिन न्यू ब्रांच। गिट स्टेटस देख लेते हैं, गिट स्टेटस में ऑन योर ब्रांच अप टू डेट है सारा कुछ, कुछ कमिट नहीं करना है, कुछ पुल नहीं लेना है। फाइन, ओके, तो अब हम लोग गिट लॉग देख लेते हैं। गिट लॉग में दिखा रहा है कि इसमें एक कमिट है, लास्ट कमिट है, जो कि न्यू फाइल एडिट करके, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, न्यू फाइल एडिट एक लास्ट कमिट था। ओके,
ठीक है। अभी इस न्यू ब्रांच में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं और इस stest.html फाइल में लिख देते हैं कि h1 दिस इज git pull टेस्टिंग। फाइन। तो अभी हम लोग लेंगे दिस इज गिट पुल टेस्टिंग और इसको गिट ऐड करेंगे और गिट कमिट करेंगे, जैसा कि सारी कमांड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको आती हैं। न्यू चेंजेस फॉर गिट पुल टेस्टिंग। ठीक है, तो हम लोग कमिट मैसेज डालें न्यू चेंजेस फॉर गिट पुल टेस्टिंग, ताकि ये रिमेंबर में रहे। तो ये गिट कमिट हो गया। अब हम लोग इसको पुश करना पड़ेगा, गिट पुश, ताकि ये रिमोट पे लाइक गिटअप पे चला जाए। और गिट पुश कर दिया। फाइन। तो अभी गिट लॉग करके हम लोग देखेंगे तो इसमें दिखा रहा है न्यू चेंजेस फॉर गिट पुल टेस्टिंग, जो कि एक नया कमिट बन चुका है। ओके फाइन। अब हम लोग फिर से गिट मेन ब्रांच पे जाते हैं, गिट मेन और सॉरी गिट चेकआउट मेन। ओके गिट चेकआउट मेन। तो अभी मेन ब्रांच पे आ गए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे गिट लॉग करके देखेंगे, लास्ट कमिट हमारा है न्यू फाइल एडिट। फाइन। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा न्यू ब्रांच का कोड है वो इसमें आ जाए मेन ब्रांच में। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, गिट पुल और ओरिजिन न्यू ब्रांच। जैसे आप इसको इंटर करोगे तो इसमें क्या हुआ सिंपली कि 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शन 2 डिलीशंस। लाइक आपका गिट पुल हो गया है। ये चेंजेस देखो आ गए आपके। आपने ये चेंजेस किस में किए थे, न्यू ब्रांच में, और आपके अभी ये मेन ब्रांच में आ गए। अब आप गिट लॉग करके देखोगे मेन ब्रांच पे तो आपको दिखेगा न्यू चेंजेस फ्रॉम गिट पुल टेस्टिंग। फाइन। तो ये चेंजेस आपके अभी मेन ब्रांच में आ गए और आपका कोड मेन ब्रांच में मर्ज हो चुका है, जो कि आपने न्यू ब्रांच पे किया था। फाइन। तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया। क्योंकि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने इस लाइक एक कमिट के बाद मेन ब्रांच पे नई ब्रांच पे काम किया और एक कमिट किया, बट आपने ये कोई कमिट एक्स्ट्रा कमिट नहीं बनाया यहाँ पे। तो आपने सिंपली गिट पुल किया तो मर्ज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग न्यू ब्रांच पे जाएंगे और एक और कमिट करेंगे और पैरेलली मेन ब्रांच पे भी एक कमिट पुश कर देंगे, राइट। फिर हम लोग देखेंगे गिट पुल करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम लोग उसको गिट मर्ज या गिट रिबेस करेंगे। ओके ओके फाइन। तो हम लोग चलते हैं गिट चेकआउट न्यू ब्रांच पे आ गए हैं और इसमें लिख देते हैं, अभी हम लोग दिस इज़ गिट पुल गिट, इसको लिख देते हैं मर्ज टेस्टिंग। ओके इसमें ये चेंजेस, ये लाइन चेंज कर दी हम लोगों ने और गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट -m गिट मर्ज चेंजेस, एक कमिट बना दिया। ओके गिट पुश कर दिया। फाइन, ये पुश हो गया। अभी एक बार गिट लॉग करके देख लेते हैं कि आपका लास्ट कमिट क्या है। इसमें कमिट की लिस्ट आ जाती है गिट लॉग से। तो गिट मर्ज चेंजेस आ गए आपके ये कमिट। फाइन। अब हम लोग चलते हैं गिट चेकआउट मेन और मेन ब्रांच पे आ गए हैं। ओके गिट स्टेटस करके देख लेते हैं, योर ब्रांच इज़ अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाई 1 कमिट। ओके सो अभी आपने काम किया था कि पुल लिया था, तो उसको हम लोग एक बार गिट पुल करके देख लेते हैं। सॉरी, आपने जो पुल लिया था वो चेंजेस आपके मर्ज हो गए थे, तो आपको गिट पुश करना पड़ेगा एक बार, गिट पुश, ताकि वो चेंजेस आपके सर्वर पे चले जाएं जो मर्ज, ये मर्ज वाले चेंजेस थे। दिस इज़ ए गुड
पुल रिक्वेस्ट, ये अभी आपके सर्वर पे चले गए, आपने गिट पुश कर दिया है, अभी एक नीट एंड क्लीन हो गई है। गिट लॉग देख लेते हैं। लॉग में वही है, न्यू चेंजेस फॉर गिट पुल टेस्टिंग, जो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था। ओके, तो अभी हम लोगों ने न्यू ब्रांच पे एक कमिट कर दिया है, और अभी हम लोग इस पर भी एक कमिट करेंगे। इसमें लिख देते हैं कि दिस इज़ सेम लाइन पे चेंजेस कर देते हैं, दिस इज़ फ्रॉम मेन ब्रांच। ठीक है, अभी हम लोग इसमें करेंगे गिट ऐड गिट कमिट -m, और इसमें लिख देंगे मेन ब्रांच चेंजेस, ये कमिट कर दिया, और इसको कर देंगे गिट पुश, ये पुश कर दिया। फाइन, अभी आपके पास एक कमिट मेन ब्रांच में हो गया है, और एक जो दूसरी ब्रांच थी न्यू ब्रांच, जिसमें भी एक कमिट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि जो मेन ब्रांच है उसमें पुल ले लें, लाइक मर्ज कर दें वो कोड जो कि न्यू ब्रांच का है। तो अब एक बार हम लोग गिट पुल ओरिजिन मेन करके देखते हैं, सॉरी न्यू ब्रांच करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी जब आप करोगे तो इसने बता दिया कि आपकी ब्रांचेस डाइवर्ट हो चुकी है, लाइक दोनों में कमिट आ चुका है, तो आप सिंपली गिट पुल नहीं कर पाओगे, अब आपको मर्ज करना पड़ेगा कोड को। तो सी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग या तो गिट मर्ज करें या गिट रिबेस करें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गिट मर्ज के थ्रू हम लोग इसको मर्ज करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग इसको गिट रिबेस के थ्रू मर्ज करके देखेंगे। ओके, तो यार इसको हम लोग अभी क्लियर कर देते हैं टर्मिनल को। सो अभी लिखते हैं गिट मर्ज न्यू ब्रांच। जब आप ये लिखते हो गिट मर्ज न्यू ब्रांच, तो इसमें क्या होगा कि उसने बता दिया कि ऑटो मर्जिंग टेस्ट डॉट HTML ये फेल होगा क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं। तो हम लोग साथ ही साथ अब ये भी देख लेंगे कि कन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अभी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए इसने ये इस लाइन में ये बता दिया कि कन्फ्लिक्ट्स, तो आप ये हो गया कि एक तो या तो आप एक्सेप्ट करंट चेंजेस कर लो या एक्सेप्ट इनकमिंग। तो अभी के लिए मैं एक्सेप्ट बोथ कर लेता हूँ, और आपके दोनों चेंजेस आ गए, दिस इज़ फ्रॉम मेन ब्रांच एंड दिस इज़ फ्रॉम मर्ज टेस्टिंग। फाइन, इसको सेव कर देता हूँ। अब आपको करना है गिट ऐड, और ये सिंपली आप यहाँ से प्लस भी कर सकते हो, पर गिट ऐड करके देख लेते हैं। ओके, ये आपका चेंजेस स्टेज्ड हो गया है। अब आपको यहाँ से कमिट कर देना है, तो सिंपल या गिट कमिट, और कमिट मैसेज आप ये डाल दो -m। फाइन, ओके, ठीक है, मर्ज ब्रांच न्यू ब्रांच। ठीक है, तो ये भी न्यू ब्रांच मर्ज हो गई, इसको आप कमिट कर दोगे। ओके, अब आप इसको गिट पुश करना पड़ेगा। फाइन, फाइन, अब आपने गिट पुश कर दिया, और आपकी ब्रांच तो मर्ज हो गई है, कन्फ्लिक्ट्स भी आपने रिजॉल्व कर दिए हैं। अगर ये सेम लाइन पे हम लोगों ने चेंजेस नहीं किए होते तो सिंपली जब जैसे ही हम लोगों ने गिट मर्ज किया था ना, मर्ज हो जाती। पर क्योंकि नहीं किए थे, क्योंकि सेम लाइन पे चेंजेस थे, इसलिए हम लोगों को कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, हम लोगों ने रिजॉल्व किया, गिट ऐड किया, गिट कमिट किया। अभी हम लोग गिट लॉग करके देखते हैं। अब इसमें देखोगे कि मेन ब्रांच चेंजेस और एक नया कमिट बन गया जो कि है मर्ज ब्रांच चेंजेस, लाइक मर्ज ब्रांच न्यू ब्रांच। तो एक नया कमिट बन जाता है जब भी आप गिट मर्ज करते हो, और इस न्यू कमिट में आपके वो चेंजेस आ गए जो कि आपने उसमें किए हुए थे न्यू ब्रांच में। और इस कमिट के अंदर हम लोग जब डिटेल में जाएंगे अंदर, तो वो हमें चेंजेस मिल जाएंगे। अच्छा, तो आपको गिट मर्ज समझ में आ गया है। अब सिंपल से एक गिट रिबेस का एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो सेम हम लोग वही करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे इसमें लिख देते हैं गिट रिबेस, दिस इज गिट रिबेस टेस्टिंग। फाइन, इसको सेव कर देते हैं। इसमें कहते हैं गिट, वन सेकेंड, इसमें नहीं करते हैं क्योंकि अभी पहले हम लोग गिट ब्रांच स्विच करेंगे। गिट
चेकआउट न्यू ब्रांच, बोला लोकल में चेंजेस है, आप कमिट नहीं कर सकते हो, डिस्कार्ड कर दिए हम लोगों ने चेंजेस, न्यू ब्रांच पे आ गए। दिस इज गिट मर्ज टेस्टिंग, तो इसमें लिख दो गिट, दिस इज गिट रिबेस टेस्टिंग, गिट ऐड गिट कमिट हाइफन एम न्यू ब्रांच रिबेस टेस्टिंग। ठीक है, ये कमिट डाल दिया, इसको गिट पुश कर दिया, फाइन। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपनी मेन ब्रांच पे, गिट चेकआउट मेन पे आ गए हम लोग, और अभी हम लोग काम करते हैं, गिट लॉग करके देखते हैं पहले, मर्ज न्यू ब्रांचेस, ये हमारा लास्ट कमिट है, ठीक है फाइन। अब हम लोग करेंगे गिट, इसको हटा देते हैं, इसमें चेंजेस ये कर देते हैं, और इसमें लिख देते हैं गिट इट, दिस इज गिट रिबेस टेस्ट, रिबेस इन मेन ब्रांच टेस्टिंग, ठीक है। इसको हम लोग गिट ऐड करेंगे, गिट कमिट करेंगे मेन रिबेस टेस्टिंग, कमिट कर दिया, अब गिट पुश करेंगे, अच्छा मेन में पुश कर दिया, फाइन। एक बार गिट लॉग करके देख लेते हैं जल्दी से, मेन रिबेस टेस्टिंग, फाइन। तो अब हम लोग के पास न्यू ब्रांच में एक कमिट है, मेन ब्रांच में एक कमिट है, अब हम लोग चाहते हैं कि न्यू ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गिट पुल ओरिजिन न्यू ब्रांच करोगे आप, तो वो वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि डाइवर्ट हो चुकी हैं दोनों ही, सॉरी ब्रांचेस। ओके, तो अब आपको गिट मर्ज करना है या गिट रिबेस करना है, तो अब हम लोग मर्ज देख चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम लोग गिट रिबेस देखेंगे, और गिट गिट रिबेस के लिए आपको लिखना है गिट रिबेस, और बेस किसको बनाना है, न्यू ब्रांच को, ठीक है। और क्योंकि इसमें भी सेम लाइन में प्रॉब्लम है, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं गिट रिबेस में, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते तो ऑटोमेटिक रिबेस हो जाता, और आपको नेक्स्ट कमांड लिखनी होती है गिट रिबेस हाइफन हाइफन कंटिन्यू, तो आपका रिबेस खत्म, अब आपका मर्ज हो चुका था। लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, तो हम लोग इस कन्फ्लिक्ट्स में एक्सेप्ट बोथ करेंगे, दिस इज गिट रिबेस टेस्टिंग, दिस इज फ्रॉम मेन ब्रांच, फाइन। ओके, अभी हम लोग इसको करेंगे गिट रिबेस कंटिन्यू, और उसके पहले आपको इसको ऐड भी करना पड़ेगा, लाइक गिट में, तो गिट ऐड, जो ये चेंजेस हुए हैं आपने, इसको स्टेज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब गिट रिबेस कंटिन्यू करोगे, फाइन। तो अब कंटिन्यू करने में क्या होगा कि हमें लिखना पड़ेगा कि ये कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसको कंट्रोल वो कर देते हैं, इंटर मार दिया रोड फाइल, और कंट्रोल एक्स कर दिया, फाइन। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने उसमें दो तीन कमेंट्स और बना चुके हैं पीछे से, तो अभी एक एक बार और हम लोगों को गिट रिबेस कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करने के बाद एक्सेप्ट बोथ ऐड, इसको सेव किया, इसको ऐड कर दिया डायरेक्ट यहीं से। अभी हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे, तो कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो अभी आपका सक्सेसफुली रिबेस हो गया है, ओके। और क्योंकि दो कमिट्स थे, तो इसलिए इसने दो बार रिबेस के लिए बोला। अभी हम लोग गिट लॉग करके देख लेते हैं, गिट लॉग। अब आप गिट लॉग करोगे तो आप देख पा रहे होगे कि कोई कोई एक्स्ट्रा कमिट तो नहीं बना है, पर मेन ब्रांच चेंजेस, मेन रिबेस चेंजेस ये बाद में आया, और न्यू ब्रांच रिबेस टेस्टिंग ये पहले आ गया। देखो, आप देख पा रहे होगे कि न्यू ब्रांच चेंजेस, सॉरी न्यू ब्रांच रिबेस टेस्टिंग जो कमिट हम लोगों ने न्यू ब्रांच में किया था, उसके बाद आया मेन ब्रांच चेंजेस, जो कि फिर हमने मेन ब्रांच में कमिट किया था, और मेन रिबेस टेस्टिंग जो कि मेन ब्रांच में टेस्टिंग वो सॉरी कमिट किया हुआ था। तो इसमें कोई नया
कमिट नहीं बना है मर्ज वाला, बट ये हाँ आपके बेस न्यू ब्रांच को बना के सारे कमिट्स उसके ऊपर आ गए हैं। तो आपका एक लीनियर क्लीन हिस्ट्री आ गई है, कमिट्स केवल दिख रहे हैं, आपका मर्ज हो चुका है कोड। अच्छा, तो आई थिंक आपने गिट रिबेस, गिट मर्ज, गिट पुल इन सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अब नेक्स्ट किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनानी चाहिए। और हम लोगों ने आई थिंक गिट का ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ और बचता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।